अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि दो कंट्री ऐसे हैं जहाँ जिन्हें बहुत जल्द जो है वो यूएसए फ्री वीज़ा एंट्री का स्टेटस मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास मेक्सिको या इसराइल का पासपोर्ट है तो यूएसए वीज़ा फ्री हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत जल्द, इन 3-4 महीनों में। ऐसी न्यूज़ है कि 3-4 महीनों बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो रिसेंटली मैं कल ही चेक कर रहा था कि यूएसए ने इसराइल को ऑलरेडी ये स्टेटस दे दिया है। जी हाँ, यूएसए ने इसराइल को ये स्टेटस, यानी इसराइलियन पासपोर्ट होल्डर को फ्रॉम 1 नवंबर 2013, अभी अक्टूबर का महीना है, 1 नवंबर 2013 से इसराइलियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो यूएस से वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैक्सिकन को ये स्टेटस नहीं दिया और मुझे लगता भी है कि नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने, आपको पता है कि अभी जो 2 दिन हो गए इसराइल और फ़लस्तीन की जो दोबारा से वार स्टार्ट हो चुकी है। एक ऐसी कंट्री जिसका मतलब एग्जिस्टेंस ही जो है वो बाइला नहीं है, मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती किसी और की ज़मीन में कब्जा किया और उसका सबसे जो बड़ा सपोर्टर है ना इसराइल का, वो यूएस है। सबको पता है, खोल के वो उन्हें सपोर्ट करता है। आज तीसरा दिन है लड़ाई का और यूएसए ने तो दोबारा से इमदाद का ऐलान कर दिया इसराइलियन के लिए। तो ऐसा कंट्री, मतलब जो कुछ भी हो जाए उसने इसराइल को सपोर्ट करना ही करना है। खैर, मैं अपनी उस न्यूज़ के तरफ आता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। तो ये ऑफिशियल है। अभी मैं चेक कर रहा था, वेबसाइट जो है यूएसए एम्बेसी जो है इसराइल में, उसकी वेबसाइट है। मैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ अगर आपने देखना है। न्यूज़ है डायरेक्ट, मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। बताया जी कि टुडे सेक्रेटरी, होमलैंड सेक्रेटरी अलेहांद्रो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये announced that the designation of Israel into the visa waiver program by November 30, 2023। हाँ, नवंबर 30, 2023 से द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रेवल ऑथराइजेशन ESTA, जिसका मैंने बताया था कि उन्होंने सिर्फ ESTA लेना, ETA कह लें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन उन्होंने ऑनलाइन लेनी होगी और वो यूएसए ट्रेवल कर सकते हैं। विल बी अपडेटेड टू अलाउ सिटीजन and national of Israel to apply to travel to the United States for tourism or business purpose for up to 90 days without first obtaining a USA visa। तो बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि नवंबर 30, 2030 से 2023 से जो है वो इसराइलियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो यूएसए ट्रेवल कर सकते हैं अप टू 90 डेज, 3 मंथ के लिए। तो उन्हें वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कैसा यहाँ पे किस किस्म का माइंड है, किस किस्म के इनकी प्लानिंग होती है यूएसए की। तो इवन के मेक्सिको जो है वो इसका नेबर कंट्री है। इनके रिलेशन जो है इंतहाई, मतलब ट्रेड के हवाले से या किसी भी हवाले से आप देख लें, इनके रिलेशन हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, स्पेशली इमिग्रेशन के हवाले से। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो मेक्सिको से यूएसए जाते हैं। तो लेकिन अभी पिछले कुछ वीक से ये न्यूज़ चल रही थी कि मेक्सिको और इसराइल दोनों को जो है ये स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन मेक्सिको को नहीं मिला, लेकिन इसराइल को जो है ऑलरेडी ये स्टेटस मिल गया है। तो मेक्सिको देखें, एक ऐसा कंट्री यूएसए के लिए, इनका मैंने आपको बताया था कि यूएसए, कनाडा और मेक्सिको का जो है ना आपस में काफ़ी सारे इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। और एक ऐसा प्रोग्राम भी है जहाँ पे स्किल्ड वर्कर, अगर कोई कंपनी है वो यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में काम कर रही है तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको विदाउट वीज़ा अप्लाई किए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब 100% ये श्योर था कि मेक्सिको को भी ये स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। हो सकता है 2023 में कोई अपडेट आ जाए, लेकिन लगता नहीं है मुझे। जिस तरह इन्होंने एकदम से इसराइल को ये स्टेटस दे दिया है लेकिन मेक्सिको को नहीं दिया। और मेक्सिकन इवन के ऐसा होता है कि ये दोनों तरफ से ये होता है। अगर मेक्सिको, लेट्स सपोज 2018 में शायद मेक्सिको ने यूएई को, यानी दुबई वालों को या यूएई वालों को ना वीज़ा फ्री एंट्री दी थी मेक्सिको के लिए, और यूएई वालों ने मेक्सिको को वीज़ा फ्री एंट्री दी। अगर आपके पास मेक्सिकन पासपोर्ट है तो आप यूएई ट्रेवल कर सकते हैं, एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अप्लाई किए। अगर आपने दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, शारजा जाना है, कोई भी स्टेट जानी है, आप स्टेट में आपने जाना है तो आप विदाउट वीज़ा अप्लाई किए टिकट लें और आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह यूरोपियन कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी मेक्सिको का यही एग्रीमेंट है। वो अगर यूरोपियन शेंगन वीज़ा आपके पास, इवन के शेंगन वीज़ा भी है अगर आपके पास, तो आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है किसी भी कंट्री की तो आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा अप्लाई किए ट्रेवल कर सकते हैं। इवन अब यूके का अगर आपके पास पासपोर्ट है
तो आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर यूके का आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है फिर भी आप मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास मेक्सिको का पासपोर्ट है तो आप शेंगन किसी भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, या यूके ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अप्लाई किया अप टू 6 मंथ, जो उनका टूरिस्ट पीरियड होता है, जिस तरह यूएसए का 3 मंथ है। तो ऐसा ये दोनों तरफ से ये होता है, एग्रीमेंट होता है। अभी मैक्सिकन यूएसए वालों के लिए मेक्सिको का वीज़ा नहीं चाहिए, मतलब अगर आपके पास यूएसए का पासपोर्ट है तो आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा एंटर हो सकते हैं, लेकिन मेक्सिको वालों को ना विदाउट वीज़ा यूएसए जाने नहीं दिया जाता। तो इनके लिए आसान ये होता है कि बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कहते। अगर वीज़ा लें तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स की डेट है ना, वो मैंने आपको बताया था 6 महीने 8 महीने साल तक की अपॉइंटमेंट्स की डेट मिल रही है यहाँ मेक्सिको में। वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक डिले किया जाता है वीज़ा को। यूएसए का वीज़ा दिया नहीं जाता, या दिया भी जाता है तो फिर काफ़ी टाइम लगते हैं अपॉइंटमेंट्स। इमेजिन करें आप, इवन के पाकिस्तान के लिए मैंने सुना था कि जो अपॉइंटमेंट्स है उन्होंने काफ़ी कम कर दी थी, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन था वो कम कर लिया था, अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती थी यूएसए के वीज़ा के लिए। लेकिन मेक्सिकन को जो है ना 6 महीने 8 महीने वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर वीज़ा देते या नहीं देते। तो इस तरह के रिलेशन है मेक्सिको और यूएसए के। लेकिन यूएसए ना इसराइल के साथ, आपको पता ही है, कुछ भी होती है दुनिया में ना, यूएसए ऐसा कंट्री है हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहा है। तो ये अपडेट मैंने आपको देनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पासपोर्ट है, मैक्सिकन पासपोर्ट है, उस पर अभी तक यूएसए का विदाउट वीज़ा ट्रेवल जो है ना वो अप्रूव नहीं हुआ, ये स्टेटस नहीं दिया गया। तो होपफुली दे दें, फ्यूचर में नहीं देते तो ना दें, हमने कौन सी यूएसए जाना है। कनाडा का तो है ही है, कनाडा आप जा सकते हैं। कनाडा आपने ETA लेना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आपने लेनी है, और आप कनाडा जा सकते हैं। तो यही मज़े करें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आइए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कहा ये अपडेट हुई है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। एनीवे, टेक केयर।